इस लेक्चर में हम 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट और नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन डिस्कस करेंगे, यानी किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। देखते हैं सबसे पहले 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसी नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जो कि पास कर रही है थ्रू 2 पॉइंट्स, कोई भी उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं। कोई भी नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन अगर होती है जो कि पास कर रही है 2 पॉइंट्स से वो गुजर रही है, और जैसे हमारे पास लेट्स सपोज वो कौन से पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट क्यू है, फर्स्ट पॉइंट हमने लिया क्यू और सेकंड पॉइंट हमने आर ले लिया। और जैसे हमारे पास हमें पता है कि 2 पॉइंट्स हों तो उनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसी तरह से हमारे पास पहला पॉइंट क्यू था, इसके हमने कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 ले लिए, और सेकंड पॉइंट हमारे पास r है तो इसके कोऑर्डिनेट हमने x2 y2 ले लिए। हम जानते हैं फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट एलिमेंट, उसको हम वो x का एलिमेंट होता है, उसको हम x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो y होता है, उसको हम y कोऑर्डिनेट बोलते हैं या फिर ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास अगर किसी भी क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स दिए हों और हमें उसकी इक्वेशन फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए उन दोनों पॉइंट्स की, जो कि हमारे पास जैसे q है, यहाँ पे q की वैल्यू x की जगह 2 दी हो, y की जगह 7 हो और यहाँ x 5 हो और ये 6 हो, तो हम इनकी वैल्यूज़ पुट करके यहाँ पे, यानी x1 और y1 की जगह इनकी वैल्यू, या फिर x2 और y2 जहाँ पे आ रहा है इनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम इसकी इक्वेशन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला इसमें यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास ये भी फॉर्मूला है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि है y माइनस वाई टू इक्वल होता है y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2। तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लें या फिर ये फॉर्मूला यूज़ करके हम इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होगी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज नॉन जीरो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, यानी उसके ऐसी हम इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं ऐसी लाइन की जिसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट नॉन ज़ीरो है, या तो उनकी जगह 2, 3, 4 कोई भी वैल्यू आ रही है, या लेकिन ज़ीरो नहीं आ रहा। नॉन ज़ीरो का मतलब ये हुआ कि कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाए लेकिन ज़ीरो ना आए। इंटरसेप्ट आर हमें यहाँ पे दिए गए हैं, एक्स इंटरसेप्ट ए और y इंटरसेप्ट हमें b दिया गया है। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे x और y आ रहा है तो x पहले आ रहा है, इसलिए पहला नंबर a जो है वो x का इंटरसेप्ट होगा, x इंटरसेप्ट है ये, और y सेकंड नंबर पे आ रहा है तो इसलिए सेकंड नंबर वाला जो होगा वो y इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे x इंटरसेप्ट a दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट b दिया गया है, जो कि नॉन ज़ीरो है। तो जब हमें इक्वेशन फाइंड करनी हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। कोई भी क्वेश्चन जिसमें हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया गया हो और हमें उस इक्वेशन को फाइंड करना हो, उस लाइन की इक्वेशन को, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे x इंटरसेप्ट की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे y इंटरसेप्ट की वैल्यू पुट करेंगे और उसे सॉल्व करने के बाद एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास वो इक्वेशन आ जाएगी। तो यानी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है स्ट्रेट लाइन की, वो ये है x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो नॉर्मल फॉर्म कौन सी होती है, एन इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन एल, कोई भी लाइन जिसको हमने नाम एल दे दिया, सच दैट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन इज p एंड एल्फा इज इंक्लिनेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर। यानी जैसे हम क्वेश्चन में हम स्लोप डिस्कस करते थे, इसी तरह से ये नॉन वर्टिकल लाइन है, जैसे ये लाइन आ गई तो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म कौन सी होगी इसकी, वो ये होगी कि यहाँ पे हमारे पास जो यूज़ होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये हमारे पास इस लाइन की लेंथ क्या है, हमने इसको नाम p दे दिया है। तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसकी इक्वेशन, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, x कॉज एल्फा प्लस साइन y साइन एल्फा इज इक्वल टू p। क्योंकि ये हमारे पास x एक्सिस पे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है,
तो एक्स एक्सिस के साथ हम एक्स कॉज अल्फ़ा लेते हैं और वाई एक्सिस को हम वाई साइन अल्फ़ा कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे पास होगा एक्स कॉज अल्फ़ा वाई प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। जब भी कोई इक्वेशन हमें फाइंड करनी हो नॉर्मल फॉर्म में तो हम उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म और इक्वेशन, 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन और इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन और नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन थी।